लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार यानी लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी सभी जो है यहाँ के लिए निकल गए हैं। और ये इनका पोलिंग स्टेशन, अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये इनका पोलिंग स्टेशन है। और अभी से 1 से 2 मिनट के 2 से 3 मिनट के अंदर में वो यहाँ मौजूद। ये देखिए, मैं आपको दिखाऊँ, ये सीधी तस्वीरें देखिए, लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार जो है ये आ गया है। ये जो आप कारकेट देख रहे हैं, ये तेजस्वी यादव का कारकेट है, लालू प्रसाद यादव हैं, राबड़ी देवी हैं, और पूरा परिवार जो है यहाँ ग्राउंड पे पहुँचा है। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड से। ये लालू प्रसाद यादव आगे बैठे हैं, साथ में तेजस्वी यादव हैं, उनकी पत्नी है, अपनी पत्नी के साथ वो हैं। और ये जो 3-4 गाड़ियां हैं, ये सीधी तस्वीरें आप पटना के वेटनरी कॉलेज से देख रहे हैं। लालू यादव और उनका पूरा परिवार, यानी कि तेजस्वी यादव, उनकी पत्नी, शायद वो पहली बार यहाँ वोट डालेंगी। थोड़ी अफरा तफरी की स्थिति है क्योंकि मीडिया का काफ़ी जमावड़ा है यहाँ पे, साथ में उनके जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए आप, लालू यादव आपको दिख रहे हैं, ये आगे की सीट पे लालू प्रसाद यादव बैठे हुए। तो लगातार साथ में मीसा भारती हैं, दूसरी गाड़ी से मीसा भारती भी उतरी हैं। मैं आपको मीसा भारती को भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। मीसा भारती हैं, रोहिणी आचार्य हैं, उनकी दोनों बहनें हैं। तो पूरा लालू परिवार जो है वो मतदान के लिए। लेकिन वहीं पे महागठबंधन सहायता राशि देने का वादा किया है महिलाओं को। धीरे धीरे आज वोट पड़ रहा है, क्या मुद्दे हैं, क्या लेकर आई हैं? आज का क्या बड़ा मैसेज है मैम वोटर्स के लिए? वोटर्स के लिए यही मैसेज है सबसे बड़ा कि सब वोट करें, बेहतर भविष्य के लिए वोट करें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करें। जिस तरह से डबल इंजन की सरकार ने बिहार को सिर्फ ठगने का काम किया है, और वहीं पे महागठबंधन जो तेजस्वी, एक तरफ आप देखिए प्रधानमंत्री कट्टे की बात करते हैं और तेजस्वी नौकरी देने की बात करते हैं। तो बिहार के लोग बहुत समझदार हैं और इस बार महागठबंधन के पक्ष में सब लोग। पूरा लालू परिवार एक साथ बिहार के पटना के वेटनरी कॉलेज में जो पोलिंग बूथ बनाया गया है वहां पहुंचा हुआ है। कैमरे की नज़र से देखा जाए, पत्रकारों के लिहाज से देखा जाए तो ये आज की बड़ी तस्वीर के तौर पर सामने आएगा, जहां पे राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी यादव, लालू यादव, रोहिणी। जनता से अपील है कि अपना अपना मतदान पर जाकर वोट डालें। अपना अधिकार को नहीं भूलना चाहिए, अधिकार को अपना समझना चाहिए। अब पूरा जनता से, पूरा बिहार से महिलाओं उम्मीदवार है महागठबंधन के, और अपने आप को 18 नवंबर को शपथ लूंगा। हमारा माँ है, माँ के शुभकामना, माँ का आशीर्वाद है तेज प्रताप को। कौन बेटा देखिए, राबड़ी देवी से हर बार तेज प्रताप यादव पर जरूर सवाल होता है और वो यही कहती हैं कि मेरे दोनों ही बेटों को आशीर्वाद है मेरा, दोनों ही जीते। लालू यादव की तस्वीरें भी आपके सामने स्क्रीन पर हैं। पूरा यादव परिवार इस वक्त वेटनरी कॉलेज में मौजूद है, मतदान करने आए हैं। लालू यादव चुनाव तो नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ने पर उनकी बंदिश है, सजा याफ्ता हैं चारा घोटाले में, और लेकिन उनके नाम पर, उनके चेहरे पर उनका पूरा परिवार चुनाव लड़ रहा है। तेजस्वी यादव उनके सुपुत्र हैं, छोटे पुत्र हैं। बड़े बेटे तेज प्रताप ने अपनी अलग पार्टी बना ली है, दोनों भाइयों में मतभेद हुआ, वो अपनी जनशक्ति जनता पार्टी। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है सुमित के, जो सक्रिय नहीं है अभी राजनीति में, लेकिन उनके नाम और उनके चेहरे पर आज आरजेडी की पूरी राजनीति है। शुभराष्ट्र हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शुभराष्ट्र, जिस तरह शुभराष्ट्र पे जाऊं उससे पहले प्रभाकर के पास एक बार चले जाते हैं, क्योंकि प्रभाकर वहीं मौजूद हैं जहां पर लालू परिवार वोट डालने पहुंचा है। प्रभाकर, जरा बताइए, बहुत बात करने की कोशिश हो रही, तेजस्वी अभी शायद कुछ बोले नहीं है, उनसे बार बार उनके आगे माइक लगाया जा रहा है।
जी देखिए, तेजस्वी यादव से जब हमने बात करने की कोशिश की तो तेजस्वी यादव ने कहा कि मुझे वोट दे के वापस आने दीजिए, उसके बाद मैं आपसे वोट करता हूँ। ये जो पीछे आपको जो जमावड़ा दिख रहा है, ये लालू प्रसाद यादव जा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव की क्योंकि तबीयत थोड़ी नासाज है, इसलिए वो धीरे धीरे जा रहे हैं। अभी साथ में उनकी जो तेजस्वी यादव, उनकी पत्नी जो कि पहली बार वोट डालेगी पटना में, वो गई हैं। उनकी दोनों बहनें यानी कि रोहिणी और मिसा, वो गई हैं अंदर। और लालू प्रसाद यादव अभी आप देखिए वो अंदर जा रहे हैं, पोलिंग स्टेशन की ओर जा रहे हैं। मीडिया का यहाँ खासा जमावड़ा है, उन्हें थोड़ी अंदर जाने में दिक्कत हो रही है। लालू प्रसाद यादव लगातार पूरा परिवार जो है वो पटना का वोटर है। ये पटना का वेटनरी कॉलेज कैंपस है और यहीं पे वो वोट डालते हैं पिछले कई सालों से। और पहली बार जो है तेजस्वी यादव की पत्नी जो है वो वोट डाल रही हैं यहाँ पे। जब हमने उनसे ये सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, वो पहली बार वोट डालेंगी और अभी जब वहाँ से वो वोट डाल के वापस निकलेंगे तो उसके बाद वो मीडिया से मुखातिब होंगे। तेजस्वी यादव जो है वो खुद उम्मीदवार भी हैं, राघोपुर से उम्मीदवार हैं, लेकिन वो वोटर पटना के हैं। तो यहाँ वोट डालने के बाद किसकी वो सीट सीधे है? राघोपुर इस सीट को पर आरजेडी के उम्मीदवार कौन है? हो रही है और वहाँ पे भी वो जी देखिए, ये जो यहाँ है, यहाँ पे आपको ये रितलाल यादव वाला जो पूरा इलाका है वो इलाका है, ये दानापुर के सटा हुआ इलाका है। और ये यहाँ पे आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं वो रितलाल यादव हैं। रितलाल यादव के बारे में हम जानते हैं, उनका जो पुराना इतिहास रहा है, उनके ऊपर बहुत सारे केसेस रहे हैं। तो पर लालू प्रसाद यादव और उनका पूरा परिवार क्योंकि यहाँ का वोटर है, ये यही वेटनरी कॉलेज में लालू प्रसाद यादव ने अपना जो शुरुआती जीवन है यहीं गुजारा था, इसलिए वो लगातार यहीं के वोटर रहे हैं। और उन्होंने कभी भी यहाँ से अपना नाम जो है, हालांकि उनका जो पैतृक गांव है वो गोपालगंज है, लेकिन वो गोपालगंज में कभी वो वोटर नहीं रहे, वो लगातार पटना से ही वोट डालते रहे। रोहिणी आचार्य छोटी बेटी है लालू यादव की, मिसावर्ती की छोटी बहन, अभी कुछ बोली नहीं। इतना बड़ा कैमरों का हुजूम जो आप देख रहे हैं, क्योंकि पूरा का पूरा यादव कुनबा एक साथ आ गया है। और जो राजनीति में परिवारवाद का इल्जाम बीजेपी लगाती आई है अपने विरोधियों पर, वो उसके लिए ये तस्वीरें आगे वाले दिनों में बहुत दिनों तक काम आएगी बीजेपी के लिए, कि देखिए पूरा परिवार एक साथ दिखाई दे रहा है। तेजस्वी आगे पीछे आइए ना, आइए ना। पागल हो क्या? क्या माहौल क्या सर? हम सब लोग जो है सभी बिहार लोगों से अपील करते हैं। तेजस्वी कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं। बिहार के लोगों से यही अपील है, देखिए हम सब लोग जो है सभी बिहार के लोगों से अपील करते हैं। ये बिहार के लोग 18 तारीख को बदलेंगे सरकार, 18 तारीख को बदलेंगे सरकार, 14 को नई सरकार मिलने वाली है। प्रवक्ताओं से पूछो। पीछे रखिए ना, माइक पीछे रखिए। चोट लगेगा, मैच से चोट लगेगा, मैच थोड़ा पीछे रखिए। बात हो गई, बात हो गई। हाँ पर ये चलिए, हो गया, चलिए अरे यार को प्रवक्ताओं से पूछो उनके बारे में। चलिए हो गया, चोट लगेगा, मैच से चोट लगेगा, मैच थोड़ा पीछे रखिए। बात हो गई, बात हो गई। हाँ पर ये चलिए, हो गया, चलिए राष्ट्रीय ने पहली बार मतदान किया है, राष्ट्रीय ने पहली बार मतदान किया है।
राजनीति को बुलाइए। तो तेजस्वी यादव, अभी तक आपने सुबह से नेताओं को वोट डालते हुए देखा है, लेकिन इस तरह की तस्वीर आपने नहीं देखी है सुबह से। जिस तरह से पूरा मीडिया का एक जमावड़ा है और तेजस्वी यादव, पूरा लालू परिवार वहां मौजूद है और घिरा हुआ है कैमरों से और वहां माइक से। तेजस्वी यादव से कुछ पूछा गया, उन्होंने कहा कि मेरे प्रवक्ताओं से पूछिए। अब वो इस बात को समझ भी रहे हैं कि किसी तरह का कोई बयान, आज वोटिंग का दिन है, वो उससे शायद बचना भी चाह रहे हैं। लेकिन आप इस तस्वीर को देखिए, आज का अभी तक का मुझे लगता है विकास एक हाईलाइट मोमेंट है। जिस तरह से घिरे हुए तो तो ये कहेंगे कि बदलाव कीजिए, नया बिहार बनाइए, नई सरकार बनाइए। माइक दूर से हटाइए ना, चलो माइक दूर से रखिए। मैडम को आ जाने पहले रास्ते तो सुचारिता, जो तस्वीरें आई हैं सुबह से, उसमें से सबसे दिलचस्प तस्वीर यही है, पूरा परिवार एक साथ वोट डालने के लिए निकला है और ऐसा लग रहा है कि पूरा पटना का मीडिया वहां पर उनसे एक उनकी तस्वीर हासिल करने के लिए पहुंचा हुआ था। तेजस्वी से बात करने की कोशिश जरूर की, लेकिन तेजस्वी ने जो एक लाइन का जवाब दिया कि 14 नवंबर को जब रिजल्ट आएंगे तो 18 को सरकार बनाएंगे, और इतना कहने के बाद वे वहां से निकल लिए हैं। ज्यादा कुछ यहाँ पर कहना नहीं चाहते हैं, कैंपेन ऑन है। उनको पता है कि जो बात उनको कहनी है वो जनता के बीच जाके कहनी है। आज भी उनकी कुछ इलाकों में सभाएं होंगी और मुझे लगता है कि यहाँ से वोट करने के बाद वो सभाओं के लिए निकल जाएंगे। तो दूसरे चरण के मतदान से पहले दूसरे चरण में जहां वोटिंग हो रही है वहां पर प्रचार के लिए जाएंगे तेजस्वी। लेकिन लालू यादव की ये तस्वीरें देखिए, लालू यादव इस चुनाव में, और सुमित आप ये सवाल पूछ भी रहे थे अभी प्रभाकर से, सिर्फ एक बार प्रचार के लिए निकले, और किसके प्रचार के लिए निकले हैं? जहां वोट डालने गए उन्हीं के लिए। एग्जैक्टली, मोतीलाल यादव वहां पर वो प्रचार के लिए उम्मीदवार, और वहीं आज वोट डाल रहे हैं लालू यादव। उनका वोट उसी इलाके में था, उसी इलाके में रहते हैं, उनका परिवार नहीं रहता। प्रभाकर मेरे सहयोगी कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं। प्रभाकर, लालू यादव से बात हो पाई और तेजस्वी ने क्या कहा एग्जैक्टली, कुछ सुन पाए? क्योंकि यहाँ तो केवल शोर आ रहा था काफी ज्यादा। देखिए, तेजस्वी यादव जो है वो काफ़ी, क्योंकि बहुत वहाँ क्योस और कमोशन है, आपको दिख ही रही होगी ये तस्वीर। मैं क्योंकि थोड़े दूर से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए कि आपको ये दिखे कि यहाँ कितनी ज़्यादा मीडिया का जमावड़ा है, कितनी भीड़ है यहाँ पे। हालांकि तेजस्वी यादव जो है उन्होंने अपील की, उन्होंने कहा कि ये समय है बिहार में राजनीतिक बदलाव का, ये समय है यहाँ विकास का, ये समय है यहाँ रोजगार के लिए वोट देने का, इसलिए आप जो है इस बार बदलाव के लिए वोट दीजिए। लालू प्रसाद यादव लगातार चुप्पी साधे रहे। लालू प्रसाद यादव जो है वो, उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार किया। हालांकि आप जो सुमित सवाल पूछ रहे थे, वो दिव्या गौतम जो CPI-ML की कैंडिडेट है, उनके लिए ये वोट डाल ले आए हैं। हालांकि रितलाल यादव का जो इलाका है वो भी यही इलाका है, सटा हुआ इलाका है, लेकिन ये जो है पर्टिकुलर जो वोट है, जो बूथ है, ये टेक्निकली दिव्या गौतम जो CPI-ML की कैंडिडेट हैं और यहाँ से लड़ रही हैं दीघा से, और संजीव चौरसिया हैं बीजेपी के, वो यहाँ से कैंडिडेट हैं। तो वहाँ गठबंधन कैंडिडेट के लिए जाहिर तौर पर बैठी भी थी, वो तस्वीरें भी आई थी, आप डालेगा। अभी तेजस्वी यादव यहाँ से निकल के फिर बात कर रहे हैं और हम उनसे दूर खड़े हैं, क्योंकि वहाँ इतनी भीड़ है कि वहाँ पर अगर मैं शायद खड़ा रहूँ तो फिर आपसे बात करना संभव नहीं होगा। लेकिन आपको तस्वीरों के थ्रू मैं दिखाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह की स्थिति है यहाँ पे। प्रभाकर, आपको टोक रहे हैं, पूरा लालू यादव परिवार एक साथ तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। वोट डाल के बाहर निकले हैं लालू यादव, राबड़ी देवी। देखिए, ये बिना मतलब के ये हिंदू मुस्लिम ये विवाद वाली बातें, फिलहाल आज की तारीख में सबको एकजुट होकर मतदान का अपना अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए मतदान के। थैंक यू। गिरिराज सिंह के हिंदू मुस्लिम के बयान पर उन्होंने कहा कि आज वोट डालने का दिन है, वोट डालना चाहिए। चिराग पासवान फिर लौटते लालू यादव के परिवार की तरफ। पटना में वेटनरी कॉलेज में पूरा परिवार एक साथ है। रोहिणी दिखाई दे रही है, मीसा भारती दिखाई दे रही है, तेजस्वी है, तेजस्वी की धर्मपत्नी है, मीसा भारती है, पूरा परिवार एक साथ। राबड़ी देवी एक साथ अपनी इंक लगी हुई उंगली को दिखाते हुए वोट डालने के बाद पूरे कुंबे ने एक साथ वोट दिया है, पूरा परिवार ने एक साथ वोट दिया है। और दिव्या गौतम जो कि लेफ्ट की उम्मीदवार है, वहां से उनके ये सब वोटर हैं। दिव्या गौतम के लिए प्रचार भी किया था। दिव्या गौतम से हमारी मुलाकात भी हुई थी NDTV पावर प्ले प्रोग्राम में पटना में।
रोहिणी उनका हाथ पकड़ के चल रही है, उनकी छोटी बेटी वही रोहिणी जिन्होंने अपनी किडनी भी डोनेट की है, दान किया अपने पिता को, लालू यादव को। रोहिणी उनका हाथ पकड़ के चलते हुए अपने पिता के बिल्कुल साथ दिखाई दे रही हैं। मीसा भारती से छोटी बहन है ये और तेजस्वी से बड़ी है। रोहिणी लगातार लालू यादव का हाथ पकड़कर आगे चल रही हैं। लालू यादव के आगे माइक लगाने की कोशिश हो रही है कि कुछ कहें। रोहिणी उनसे भी मना कर रही हैं। वो समझ रही हैं कि पिता का स्वास्थ्य बहुत ठीक नहीं है और इसीलिए लालू यादव के किसी भी तरह के बयान से वो माइक सामने से हटा रही है। लेकिन तब भी एक कोशिश हो रही है कि लालू कुछ बोलना चाहे, शायद बोले। आप जिस तरह माइक देख रहे हैं लालू यादव के आगे लगते हुए, क्योंकि हर कोई चाह रहा है। बहुत तबीयत ठीक नहीं रहती है, बहुत मुश्किल से लालू यादव आजकल बात कर पाते हैं, बोल पाते हैं। तो इस केओस में वो कुछ बोलेंगे, इसमें बहुत बड़ा संशय है। लेकिन देखिए, हम लोगों का काम है कि अगर कोई बात करना चाहता है तो उसकी बात आप लोगों तक पहुंचाएं। उनको वोट नहीं देने दो, तो ये जंगल राज है। और जब गरीबों का राज था तो उसको कहते हैं ये लोग जंगल राज है। जंगल राज आज है। मोकामा में जिस तरह से खूनी हत्या सत्ता के लोग करा रहे हैं, सत्ता के संरक्षण में ये हो रहा है, तो ये जंगल राज है। और बिहार के नौजवानों ने और बिहार की जनता ने ठान लिया है कि इस बार तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि युवा अपने अधिकार और हक मांगते मांगते 20 वर्षों से डबल इंजन की सरकार से थक गई है। और बिहार भी अपने भविष्य की चिंता कर रहा है। इस बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, युवाओं की सरकार बनने जा रही है। क्या संख्या लग रही है आपको? आखिरी सवाल है, संख्या क्या लग रही है मीसा जी? देखिए, संख्या कुछ भी हो, सरकार संख्या का मत कहिए, संख्या 150 भी हो सकता है, 150 160 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है। मैं संख्या में नहीं हूँ, लेकिन सरकार हमारी जरूर बनेगी, क्योंकि युवा चाहते हैं, अपने भविष्य की चिंता उनको है। 20 वर्षों से डबल इंजन की सरकार ने सिर्फ ठगने का काम किया। मीसा भारती ने तो सारे रिकॉर्ड एस्टिमेट्स के तोड़ दिए हैं। अब 160 200 पर पहुंच गई हैं। अपने घर से निकले और मुझे मेरे कहने की आवश्यकता नहीं है। सुबह से लाइन लगी हुई है, मैं देख रही हूँ। की जीत को लेकर कितनी आश्वस्त है? तो पूरा का पूरा लालू परिवार, पूरा कुनबा वोट के लिए पहुंचा था। वोट डालने के बाद वापस जाती हुई तस्वीरें, लालू यादव की ये तस्वीरें देखिए। एक समय वो था जब लालू यादव जिस तरह से हर बयान पर चुटकी लिया करते थे, वो भी समय हमें याद है। आज अस्वस्थ हैं, बहुत ज्यादा जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उनसे पूछा गया क्या बदलाव होगा, लालू जी उन्होंने कहा हाँ बदलाव, बस यही एक शब्द उनसे सुन रहे हैं। और इसकी तुलना में वो तस्वीरें विकास हम याद ही करते हैं, जब संसद में गर्जा करते थे, जब अपनी हाजिर जवाबी के लिए जाना जाते थे। मैं तो मानता हूं कि भारतीय राजनीति के सबसे दिलचस्प व्यक्ति रहे लालू यादव, और जिन्होंने लालू यादव से बात की है, इंटरव्यू किया है, वो जीवन भर और आपके साथ रहता है। विजय जी, लालू यादव, ये तस्वीर अब बिहार की राजनीति का जो रोजगार दिया उसको चुनने जा रही है। इस बार जितने भी हमारे बेरोजगार भाई हैं, 8 दिनों के बाद उनको रोजगार मिलेगा। जितने भी हमारे भाई जो बाहर डर की ठोकरें खा रहे हैं, पलायन जो कर रहे हैं, इस बार पलायन पे लगाम लगने वाली है और डबल इंजन की सरकार को उखाड़ करके फेंकने वाली है। मोदी जी कट्टा बोलते हैं, मोकामा में कट्टा चलवा करके मार दिए दुलारचंद जी को। हाँ, और ललन सिंह वो गरीबों को रोक रहे हैं कि वोट मत डालने दो। वो कौन होते हैं अधिकार छीन? रोहिणी को सुन रहे थे आप। रोहिणी यादव हमलावर है, रोहिणी आचार्य एकदम मीसा भारती से ज्यादा हमलावर रोहिणी आचार्य दिखाई दे रही है। खूब हमला बोल रही हैं और केंद्र पर जाए, जो वोट अपना करे, अपना अधिकार समझे। वोटरों को क्या मैसेज दीजिएगा मैम? वोटरों को क्या बोलिएगा राबड़ी मैम? मैडम
बोलती थी वो आज हर मुद्दे पर बोल रही हैं। राबड़ी देवी ने आज दोनों भाइयों की लड़ाई पर भी बोला, अपने जीत के दावे को भी पेश किया, उन्होंने एनडीए सरकार पर भी हमला बोला। राबड़ी देवी मुझे लगता है पूरे परिवार में सबसे ज्यादा बोल रही है इस वक्त। विजय जी, राबड़ी देवी इन कमांड लगती हैं। एक तो लालू जी का जितना स्वास्थ्य की भी वजह है, और हम बार बार बात कर रहे हैं कि लालू यादव बिहार की पॉलिटिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है, लेकिन तेजस्वी जी इस बैगेज से दूर रहना चाहते हैं। पूरे चुनाव में आपने देखा होगा कि उनकी तस्वीर के साथ तेजस्वी नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं कि बिहार में जो अपोजिशन है या भारतीय जनता पार्टी और जो दूसरे दल हैं वो लालू जी की याद करके उनके भ्रष्टाचार, उनके करप्शन और उनकी जो पॉलिटिक्स है उसको तेजस्वी के साथ चिपकाना चाहते हैं। तेजस्वी एक क्लीन इमेज के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए आप देखिए भारतीय जनता पार्टी बार बार लालू जी को याद कर रही है।